बिना गलती के दी गई बद्दुआ वापस आकर सूद समेत मिलती है। नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है। मैं सिर्फ और सिर्फ मनीषा के बारे में बात करूँगी। मनीषा का अभी मैंने 15-16 मिनट का जो भी लाइव था वो देखा मैंने और उसको महसूस कर पाई। एक औरत जब शादीशुदा होती है ना, तो सबसे बड़ी कमी उसकी लाइफ में होती है औलाद का ना होना। और मेरा मानना है कि अगर एक औरत माँ नहीं बन पा रही है किसी भी कारण से, मनीषा की सिचुएशन आप लोग जान रहे हैं, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसमें ऊपर वाले का कोई ना कोई सोच होगा या जो भी होगा, ऊपर वाले ने कुछ उसके लिए अच्छा सोचा होगा या जो भी हो, ये सारा ऊपर वाले के हाथ में है ना। और खासकर बद्दुआ देने वाले को मैं क्या बोलूं कि अगर हमारे तरह हमारे लिए अगर सामने वाला कुछ नहीं बोलता है तो हम फट से किसी को बद्दुआ दे देते हैं, जैसे कि मानो उनकी बद्दुआ अमृत समान है और भगवान ने उन्हीं के मुंह में वचन दिए हुए हैं कि जा वत्स, तू जिसको चाहे भस्म कर ले, तू जिसको चाहे बर्बाद कर ले, तुझ जिसको चाहे उसकी औलाद खत्म कर दे। चलते फिरते बद्दुआ मुंह से निकलती है। मैं देख रही हूँ ऐसे लोगों की कि बस मुंह से निकली बद्दुआ। यार, मैंने देखा है मनीषा ने माँ बनने के लिए, माँ न बन पाने की वजह से, अभी नहीं आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात मैं बोल रही हूँ, अक्सर रोती है। एक बार अम्बाला में रोई थी कि लोग बोलते हैं तू बांझ है, लोग बोलते हैं तू माँ बन नहीं पा रही है, तू माँ नहीं बनेगी। बहुत सारे लोगों ने मनीषा को बद्दुआएं दी। हो सकता है कि कोई उनमें से ही बद्दुआ लग गई हो, ऐसा मेरा नहीं, मनीषा का कहना है। आज मनीषा का दिल तड़पा है। एक तो अपने पति के बेवफाई का दिल तड़पा, और आज उसको बात लगी है माँ न बन पाने की। उसकी लाइफ में है क्या यार, तरस नहीं आता है मनीषा को देखकर। आज अबला नारी कही जा रही है कि अबला नारी बनकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। शायद उसके दर्द लोगों को नहीं दिखते हैं, शायद पत्थर दिल लोग हैं, पत्थर दिल लोग हैं। क्योंकि मनीषा जवाब दे रही है आज, और मनीषा का जवाब देना ही लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ दे जा रहा है कि मनीषा जवाब कैसे दे रही है। मनीषा किसी को मुंह तोड़ जवाब कैसे दे रही है। मुंह तोड़ जवाब पाने के वजह से लोग इतना बेशर्मी कह रहे हैं कि मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार। मैं भी एक औरत हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने मुंह से किसी को बद्दुआ दूँ, वो चाहे दुश्मन हो चाहे मेरा दोस्त हो। ये हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम किसी को भी हमारे क्या मैं बोलूँ, हमारे हिसाब से अगर कोई नहीं चल रहा है, अगर हमारा जवाब दे रहा है, तो हम फट से बद्दुआ दें, जा तू माँ न बन। गलत है। और एक तड़पा हुआ इंसान को तो बिल्कुल भी बद्दुआ नहीं देना चाहिए। तड़पे हुए इंसान को, दिल से टूटे हुए इंसान को कभी बद्दुआ नहीं देना चाहिए। वो टूटा हुआ इंसान जो दिल से निकालेगा ना, वो ऊपर पड़ता है। तो इनफैक्ट बद्दुआ देने वाला का तो बद्दुआ नहीं लगेगा, लेकिन मनीषा की जरूर बद्दुआ लगेगी जो आज वो रोई है। और हर एक इंसान को बद्दुआ लगेगी, वो चाहे पति हो चाहे कोई भी। पत्नी कभी नहीं चाहती है, पति चाहे जितना भी उसके साथ में अत्याचार मचा ले, कभी पत्नी पति के लिए बुरा नहीं चाहती है, और मनीषा भी नहीं चाह रही है। इसीलिए लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है कि मनीषा कैसे उसको माफ कर दी। क्या करे, आज मनीषा सचिन को छोड़कर भाग जाएगी, मनीषा अपने मायके चली जाए, तो भी कुछ लोगों को तकलीफ होगी। शायद आज जो लोग मनीषा को
विलेन बनाए हैं, मनीषा छोड़ के चली जाएगी तो उनके दिल में संतुष्टि मिलेगी कि मनीषा का परिवार टूट गया। एक औरत क्या चाहती है? अपना परिवार बचाना। अगर मनीषा को अपना फैमिली नहीं बचाना रहता, टूटता हुआ देखना रहता, तो वो ये सब करती क्यों? वो चुपचाप, सचिन जा रहा था अपने रास्ते, वो चली जाती अपने मायके कि भाई तू जा, मैं अपनी लाइफ जी लूंगी। लेकिन उसने क्या किया? अपनी 1.5 साल लाइफ बर्बाद करी कि आ जाएगा पति, कल आएगा पति। वो बर्दाश्त ही करती रही। उसका पति ही जो किया वो किया, रायता फैलाया, और सिर्फ दोनों के झगड़े की वजह से, अपने इसकेबाजी के चक्कर में। नहीं तो आज भी मनीषा को दबाया जाता, डराया जाता, और आज भी मनीषा मुंह खोलकर नहीं बोलती। लेकिन आज मनीषा बोलने लायक हुई है। अपने पति का क्या, लोगों का, दुनिया का जवाब दे रही है, तो दुनिया को इतना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है कि वो डरी सहमी सी ठीक है मनीषा, जवाब नहीं देनी चाहिए। मनीषा के आंसू इतने दिखावटी लग रहे हैं यार। इंसान है ना हम, एक औरत है। औरत होने के नाते हमारे ईगो को हर्ट हुआ, हमारे ईगो को मनीषा ने हर्ट किया, तो हम फिर मनीषा को गिराने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में हो। अरे वो टूटी हुई है, बिखरी हुई है, उसको उसका दुनिया जहान लूटा हुआ है। सोचो, एक पति उसके साथ में बेवफाई किया है, और इस समय उससे समझदारी की बात लोग खोज रहे हैं कि समझदार हो, समझदारी की बात करे। अरे वो चिल्लाएगी नहीं, गाली नहीं देगी तो क्या करेगी? जो उसके सामने आएगा, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, उसका वो जवाब देगी। ये क्यों नहीं कोई मनोस्थिति उसका समझ रहा है? यार मत दो बद्दुआ, लगेगा वापस सूद समेत। जैसे कि जगत दीदी का बद्दुआ उन्हीं को लग गया। लोगों को माँ बेटी बद्दुआएं देने चली और उन्हीं की बद्दुआ उन्हीं को लग गई। तो ये होता है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बद्दुआ देने के लिए आपका दिल साफ होना चाहिए। और जो कि दिख रहा है सोशल मीडिया पर कि कौन साफ दिल से साथ दिया और कौन छल कपट से साथ दिया, सब कुछ जानते हुए। मनीषा का रोता हुआ चेहरा देखकर, दर्द देखकर, तड़प देखकर मैं फील कर पाई। लेकिन कैसे लोग हैं यार पत्थर दिल की, उसकी उसकी आंसुओं को नहीं देख पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सिंपैथी गेन कर रही है, मतलब अबला नारी बनी है। आज मतलब मुंह खोल दी तो लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ हो गया। तो मैं तो कहती हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि एक औरत बहुत मतलब तरसाई गई है, भाई उसकी इज्जत लुटिया डूबो गई, तो हम तो बोल रहे हैं कि बोलो ना उससे, कि बोले 2 शब्द तो बोले अपने इज्जत के लिए। 2 शब्द तो बोले कुछ, क्यों नहीं बोल रही है आखिर? ना बोल के अपने आप को गलत साबित कर रही है। हमें तो नहीं पता, हमें तो जो बताया गया उसी के आधार पर हम बोलेंगे। हमने एक पक्ष का देखा, एक पक्ष के आधार पर हमने मनीषा का साथ दिया, ना सचिन का साथ दिया, ना उनका साथ दिया। मेरा बस यही कहना है कि अगर हम किसी के लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को बद्दुआ भी हमें देने का कोई अधिकार नहीं है। हम क्या लगते हैं मनीषा के? सिर्फ ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर के नाते जो रिश्ता है वो। तो हमारा उसका मन करेगा तो हमको वो कुछ शेयर करेगी, नहीं मन करेगा नहीं शेयर करेगी। हम कौन होते हैं उसके घर में घुसने वाले? बार बार मना कर रही है, हमसे मत बातें करिए, हमसे मत बात, फिर भी लोग। तो ये तो उसको पोक करना हुआ, जानबूझकर उसके मुंह से उगलवाना हुआ, उसके मुंह से उसके दिल की बात उगलवानी हुई कि आखिर में मनीषा के मन में चल क्या रहा है, मनीषा के मन में चल क्या रहा है। ये सब चीजें गलत है। किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अभी उसकी किस्मत खराब है, अभी उसकी किस्मत खराब है, तो जो आ रहा है सो बोल के चला जा रहा है। एक तो बेचारी वो उसका पति का धोखा देखा, उसके बाद से ये बद्दुआएं देखी। कितना उसको मरने पे मजबूर करोगे? जब वो कुछ कर लेगी तब मानोगे? उस दिन माफी भी नहीं मिलेगी, मांगोगे फिर भी माफी नहीं मिलेगी अगर वो कुछ कर ली तो। आज स्ट्रांग बन के डट के लोगों का जवाब दे रही है, सामना कर रही है,
तो इतनी मिर्ची आंखों में लग रही है, दिखता खटक रही है वो लोगों के कि अरे ये तो डरी सहमी सी मनीषा थी, ये कैसे बोल ले रही है, इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है। हाँ, उस जगह पर मैं मानती कि जहां तुरंत माफ करके और सचिन के साथ में एक अच्छी लाइफ बिताने लगती, वहां मनीषा गलत थी। लेकिन वो बार बार कह रही है कि मुझे माफ करना, इतने भैया उसने 1.5 साल जो धोखेबाजी सही है वो मैं फील कर पा रही हूँ, एक पत्नी होने के नाते नहीं माफ कर सकती। वो जब जब उसके पास में जाएगी, जब जब अपने पति के पास में जाएगी, तो वो उसके साथ की गई गद्दारी को याद करेगी दूसरी औरत के साथ में। वो तब तब उसके दिमाग में नाचेगा, इतनी जल्दी ये क्लोज नहीं होगा चैप्टर, उसकी लाइफ से क्लोज नहीं होगा। तो उसके लिए मुश्किलें अगर हम कुछ कम नहीं कर सकते तो बढ़ाने की भी कोशिश ना करें। बाकी हम यही कहेंगे कि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो वो गड्ढे में हम ही गिरेंगे, इतनी सी बात है बस। हमें नहीं सपोर्ट देना, हम नहीं देंगे सपोर्ट मनीषा को, जिसको देना है उसको देंगे सपोर्ट। लेकिन उसकी, क्या मैं बोलूँ, उसकी तकलीफ को हमारा हक नहीं है बढ़ाने का, उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। ठीक है, तुम छोड़ो, तुम्हारे इतना इजी उसकी लाइफ को समझ लिया है लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आता है क्या सोच के रखा है, उसकी तकलीफ को एकदम हुआ बना दिया है कि उसके अंदर फीलिंग नहीं है, पेशेंस नहीं है, उसके अंदर कोई भाव नहीं है अपने साथ हुई धोखेबाजी का, बस वीडियो बना के डाल रही है। उसकी फीलिंग्स तो समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग, हुआ बना दिए हैं लोग। ये जब खुद पे बीतेगी ना तब समझ में आएगा। और मैं तो कहती हूँ मनीषा को हाथ जोड़ के कि किसी का भी फ़ोन आ रहा है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर से हो, चाहे कोई भी हो, इस टाइम पर किसी का भी फ़ोन पिक मत करिए। वो चाहे अननोन नंबर से आए, चाहे वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आए, किसी का भी फ़ोन मत आप लोग रिसीव करिए, क्योंकि आपका एक एक शब्द लोगों को तकलीफ दे रहा है, एक एक शब्द लोग खोज रहे हैं कि कहीं से गलती निकले और आपको एक्सपोज किया जाए। खासकर मैं मनीषा के लिए बना रही हूँ, और किसी के लिए, मेरे लिए दिल से, नज़रों से उतर गया है इंसान। सिर्फ हमें ये फीलिंग मनीषा के साथ में है अटैच, क्योंकि एक औरत है हम, और औरत के अलावा एक इंसान है हम। मनीषा अगर गलत सच में अबला बनकर दूसरों को बेवकूफ़ बना रही है तो उसको ऊपर वाला ध्यान रखेगा, लेकिन हमारे सामने जो दिख रहा है ना उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। बस यही बात अपनी पहुंचानी थी। बाकी जैसा जो करेगा ऊपर वाले के घर में दे रहे हैं, हम नहीं भगवान बन सकते, हम किसी को नहीं कुछ बोल सकते। हम अपने आप में डिसाइड कर लें हम ही सही हैं, सामने वाली गलत है, सब दिख रहा है कौन सही है कौन गलत है। जब तक ऊपर वाले की नज़र में कोई सही और गलत नहीं होता ना, हम कोई नहीं होते हैं किसी को गलत सही ठहराने वाले। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।